इंशाल्लाह आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगी। इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ एंड कोशिश कीजिएगा कि मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है? आज की ट्रेनिंग पे मैं आपको टोटली बताऊँगा, टोटली गाइड करूँगा कि हमने अगले पर्सन को एक्चुअली कौन से पॉइंट्स, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमने गाइड करना होता है। तो आपके पास अगर डायरी पेंसिल है तो कोशिश करें उसके ऊपर लिख लें, अगर नहीं है तो अपने पास ले आएँ। अब मीटिंग का करते हैं आगाज़। माशाल्लाह सभी एक्टिव बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखें जी, सबसे पहली बात होती है अगले पर्सन को अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मुतारिफ करवाना। अब हम लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअली में हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है, हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमने आगे जाके इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करना होता है। हमें बेसिकली अभी तक यही नहीं पता। चलिए जी, मैं आपको आज कुछ प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें पॉइंट्स क्लियर करवाऊँगा। आपको बताऊँगा कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखें जी, आज से 12 साल पहले मार्केट में एक कंपनी आई। मार्केट में एक कंपनी आई जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ने अपना एक कॉइन निकाला, अपना एक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम था बिटकॉइन। अब देखें वो बिटकॉइन उस टाइम 2000 रुपए पीकेआर की मालियत रखता था। वो 2000 रुपए में पाकिस्तानी बिक जाता था। मतलब हर आम इंसान उस कॉइन को खरीद सकता था। अब देखें, आज वही बिटकॉइन तकरीबन पाकिस्तानी 32 लाख रुपए का एक हो चुका है। मतलब आम इंसान उस कॉइन को नहीं खरीद सकता। अब देखें, उस टाइम वो कॉइन 2000 रुपए का और आज ये 32 लाख का क्यों है? इसका ये जो डिफरेंस है आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से ऊपर आया, ठीक है? तो इन बातों को समझिएगा। ये बातें आपको बहुत ज्यादा तजर्बा देंगी, आपको बताएंगी कि एक्चुअली में आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है? देखें जी, उस टाइम ये प्लेटफॉर्म, ये बिटकॉइन 2000 रुपए का था। अब देखिए ये दुनिया किसके लिए बनी? ये दुनिया किसके लिए बनी? मेरा आप सब लोगों के साथ सवाल है। ये दुनिया किसके लिए बनी? देखें, आप सब लोगों में से 80% लोगों ने ये जवाब दिया होगा अपने दिल में कि ये दुनिया इंसानों के लिए बनी, और ये दुनिया वाकई में इंसानों के लिए ही बनी। अब देखें, इस दुनिया में जो भी चीज आई, इस दुनिया में जो भी चीज अल्लाह ने पैदा की, वो किसके लिए की? हम इंसानों के लिए पैदा की। इस दुनिया में अगर जानवर भी आए तो हम इंसानों के लिए आए। इस दुनिया में अगर दरख्त भी आए तो हम इंसानों के लिए आए। अब जानवर आए, जानवर ऐसे हैं जिनका हम दूध पीते हैं, जिनका हम गोश्त खाते हैं, जिनके खाल से हम अपने कपड़े बनाते हैं। अब देखें, ये दरख्त है। ये दरख्त क्या चीज है? दरख्त से हम ऑक्सीजन लेते हैं, दरख्त से हम फल लेते हैं, दरख्त से हमारी जड़ी बूटियां बनती हैं, ठीक है? मतलब हर वो चीज जो अल्लाह ने दुनिया में भेजी वो इंसानों के फायदे के लिए भेजी गई, और जब वो इंसानों तक पहुंची तो उसकी अहमियत बढ़ी, ठीक है? जब वो इंसानों तक पहुंची तो उसकी अहमियत बढ़ी। अब देखें, फल है, कुछ आम होता है, ये माल्टा होता है, ये सेब होते हैं। इनकी देखें कीमत क्या है? पाकिस्तान में बहुत महंगे होते हैं ये। हम जब भी फल अपने लिए खरीद के लाते हैं, ये पैसों के बदले में हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के खाने की चीज है। इसकी यहाँ पे वैल्यू है। अब देखें, बिटकॉइन उस टाइम 2000 रुपए का क्यों था? बिकॉज क्योंकि वो इंसानों तक नहीं था पहुंचा हुआ, ठीक है? वो इंसानों तक नहीं था पहुंचा हुआ। अब देखें, दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज लॉन्च हो जाती है जो इंसानों तक नहीं पहुंचती, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? अगर फॉर एग्जांपल दुनिया में एक एक्सपेंसिव चीज आ चुकी है, लेकिन उसको एक कमरे में बंद करके रख दिया गया है, वो इंसानों तक नहीं पहुंची, किसको पता कि वो चीज क्या है? उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई पता नहीं वो क्या चीज है। वो जहां है वहीं के वहीं रहेगी हमेशा के लिए। अब देखिए, बिटकॉइन भी इंसानों तक नहीं था पहुंचा हुआ, इसलिए उसकी कीमत थी 2000 रुपए पाकिस्तानी। अब क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया? क्रिप्टो करेंसी ने क्या कहा कि मैं बिटकॉइन को प्रमोट करूं। क्रिप्टो करेंसी ने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि नेटवर्क मार्केटिंग पे अकॉर्डिंग थी। उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरे बिटकॉइन को प्रमोट करो। अब देखें, बहुत से लोग हैं यहाँ हमारे साथ जो ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नाम है, ठीक है, जो कहीं पे भी लिख दिया या कहीं से भी पढ़ लिया। नो, आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मुतारिफ करवाता हूँ। आज आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा कामयाब तरीन इदारा है, ठीक है? अब देखें, ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा कामयाब तरीन इदारा क्यों है?
क्योंकि इस इदारे में काम क्या होता है, मैं अब आपको वो बताता हूँ। इस इदारे में काम ये होता है कि ये आपके किसी भी ब्रांड, आपकी किसी भी चीज को 100% गारंटी के साथ प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ठीक है, आपको ये 100% गारंटी देते हैं कि आपका कोई सा भी ब्रांड हम यहाँ पे 100% गारंटी के साथ प्रमोट करेंगे। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैम सुमेरा बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैम सुमेरा है हमारे पास। मैम सुमेरा ने क्या किया, उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, उन्होंने एक कमीज शलवार अपनी बनाई। ठीक है, कमीज शलवार बनाई और उसके ऊपर अपना एक लोगो बनाया। और अब इन्होंने ये ब्रांड बना के, अब ये इन्होंने ये ब्रांड क्यों बनाया कि ये दुनिया तक पहुंचे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पहने और ये प्रमोट हो और ये मुझे इनकम दे, मेरी ये कमाई का जरिया बने। अब देखिए, मैम सुमेरा ने क्या किया, इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी को। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया। लेने के बाद इन्हें 100% गारंटी दी कि हम आपके ब्रांड को 100% लोगों तक पहुंचा देंगे, हम इसको 100% गारंटी के साथ प्रमोट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ये काम करती है। ठीक है, अब देखें, क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया, अपने बिटकॉइन को प्रमोट करवाने के लिए 100% गारंटी के साथ प्रमोट करवाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग काम क्या करती है, अब नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कैसे हुआ। देखिए, नेटवर्क मार्केटर से हम जैसे लोग, आप थे, मैं था, हम जैसे सर नुमान थे, सर जिशान थे, ये मैम सहाबत थे, ऐना थे, हम जैसे लोग थे, जितने भी आप लोग बैठे हो, हम लोग थे नेटवर्क मार्केटर्स। हमने क्या किया, हमने बिटकॉइन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे, हम देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं था, मैंने अपने साथ सर नुमान मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बताया कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे मैं बिटकॉइंस के से सैलरी लेता हूँ, मतलब बिटकॉइंस में मुझे सैलरी मिलती है, मैं ये काम करता हूँ, मैं जस्ट अपना नेटवर्क क्रिएट करता हूँ, उसके बदले में मुझे अर्निंग मिलती है। सर नुमान को मेरा ये प्लान समझ में आया, उनको इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग कर ली। उन्होंने ज्वाइनिंग कैसे की, उन्होंने बिटकॉइंस को परचेज किया और उसके बदले में रजिस्ट्रेशन की। अब देखें, मैंने अपनी तरफ से सर नुमान तक ये बिटकॉइंस पहुंचा दिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इट मींस कि मैंने बिटकॉइंस को दूसरे इंसान तक पहुंचाया, उसके बदले में मुझे इसकी तरफ से अर्निंग आई। अब देखें, मैंने पहले पर्सन को प्लान बताया, मुझे 5 बिटकॉइंस मिले, दूसरे को बताया 5 बिटकॉइंस मिले, तीसरे को बताया 5 बिटकॉइंस मिले, चौथे और पांचवे को बताया तो 10-10 बिटकॉइंस मिले। अब मेरे साथ नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेरे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए और लोगों के साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। इट मींस कि मेरी तरफ से उन लोगों तक बिटकॉइन पहुंच गया और बिटकॉइन पहुंचता नेटवर्क बनता एक दिन इतना बड़ा बन गया कि वो बिटकॉइन दुनिया तक पहुंच गया। अब वही बिटकॉइन था जो एक टाइम पे 2000 रुपए पाकिस्तानी का था, उसको जब नेटवर्क मार्केटिंग पे प्रमोशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वही बिटकॉइन 1 करोड़ 30 लाख रुपए का एक हो गया। बिटकॉइन की हाईएस्ट लास्ट अमाउंट थी 1 करोड़ 30 लाख रुपए पाकिस्तानी। ठीक है, अब देखें, जो मैं नेटवर्क मार्केटर था, जो आप नेटवर्क मार्केटर थे, हमें सैलरी मिलती थी बिटकॉइंस के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने साथ 5% भी ज्वाइन करवाए हुए थे, मैंने अपने साथ 5% भी ज्वाइन करवाए हुए थे, तो उनके बदले में मुझे कम से कम 30 से 40 बल्कि 50 बिटकॉइंस मिल गए। अब उन 50 बिटकॉइंस का मतलब है 70 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। ठीक है, 70 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। अब देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब कुछ भूल जाए। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया भूल जाए, लेकिन जो चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा पॉइंट आपको यहाँ तक लाने का था। अब आपको पता चल गया कि क्रिप्टो करेंसी ने किस तरह से बिटकॉइन को प्रमोट करवाया, किस तरह से पहुंचा। अब देखें, भूल जाए ये सारी चीजें जो मैंने बताई। अब जो बताने जा रहा हूँ इसको जहन नशीन कीजिएगा। अब देखें, बिटकॉइन, एथेरियम, यूएसडीटी, आडा, डाई, ये सारी करेंसीज हैं। ये सारी करेंसीज एक ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर सेल परचेज होती है जिसका नाम है बाइनेंस। अब बाइनेंस क्या काम करती है, वो जितनी भी ये करेंसीज हैं क्रिप्टो की, आगे पीछे जितनी भी करेंसीज हैं, वो उन सब करेंसीज को सेल परचेज करती है, इनको प्रमोट करती है। अब देखें क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया, बाइनेंस ने क्या किया। बाइनेंस ने कहा, चले मैं उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि बाइनेंस कंपनी
बाइनेंस कंपनी जहां पे बिटकॉइन 1,30,00,000 रुपए मालियत रखने वाला बिटकॉइन, एथेरियम 1,17,000 रुपए मालियत रखने वाला एथेरियम, बीएनबी 1,03,000 रुपए मालियत रखने वाला बीएनबी। ये करेंसीज डेली की ट्रिलियंस में सेल परचेज हो रही हैं, ठीक है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर, उसका नाम है बाइनेंस। क्या ये छोटी मोटी एप्लीकेशन होगी? नो, बाइनेंस बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखें, बाइनेंस ने कहा कि मैं इन सब करेंसीज को भी तो सेल परचेज कर रही हूँ, इन सब करेंसीज को भी तो प्रमोट कर रही हूँ, इनकी कंपनीज को पैसे कमा के दे रही हूँ, इनको आगे लेके जा रही हूँ, क्यों ना मैं खुद का एक कॉइन निकालूं, खुद की एक करेंसी निकालूं और उसे प्रमोट करूं। बाइनेंस ने क्या किया? बाइनेंस ने खुद की एक करेंसी निकाली, खुद का एक कॉइन निकाला, जिसका नाम था BUSD डॉलर, बाइनेंस डॉलर, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। बाइनेंस ने अपना डॉलर निकाला। अब बाइनेंस के डॉलर को प्रमोट करने के लिए, बाइनेंस की करेंसी को प्रमोट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? मिस्टर लाडो ने। मिस्टर लाडो कौन है? मिस्टर लाडो रशिया के रहने वाले एक पर्सन है, जिनका जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। मिस्टर लाडो ने इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया। इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के बाद इसे नेटवर्क मार्केटिंग पे अकॉर्डिंग कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग पे अकॉर्डिंग करने के बाद इसका नाम रखा फोर्सेज। मिस्टर लाडो ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद इसे नेटवर्क मार्केटिंग पे कोडिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे कोडिंग करने के बाद इसका नाम रखा फोर्सेज। फोर्सेज एक रशियन जुबान का लफ्ज है, जिसके उर्दू में मायने है खुद मुख्तार, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और इसका मतलब होता है अपना पेट खुद पालने वाला। अब देखें, मिस्टर लाडो ने ये प्लेटफॉर्म बनाने के बाद, इसका फोर्सेज नाम रखने के बाद, इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब देखिए, मैं आपको एक मेन चीज बताता चलूं, मैं आज आपको प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, ये समझिएगा। सेंट्रलाइज, दुनिया में दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है सेंट्रलाइज्ड, एक का नाम होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? अब देखें, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो होते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा एक फैक्ट्री की। फॉर एग्जांपल, हमारे हम यहाँ पे जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, सब तजुर्बाकार पर्सन्स बैठे हुए हैं। आप सब लोगों में से कोई ना कोई पर्सन कभी ना कभी किसी ना किसी फैक्ट्री में जरूर गया होगा, या किसी ना किसी फैक्ट्री के पास से जरूर गुजरा होगा। अब देखें, फैक्ट्री में होता है ऑनर, फैक्ट्री में होता है CM चेयरमैन, फैक्ट्री में होता है PM प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री में होता है GM, फैक्ट्री में होता है सुपरवाइजर, और फैक्ट्री में होते हैं नीचे वर्कर्स। अब देखें, हम सब लोग कभी ना कभी हमने फैक्ट्री को देखा होगा, कभी ना कभी हमने देखा होगा कि फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब देखें, हमारे देखने में क्या है जी, वो एक वर्कर मजदूरी कर रहा है, ठीक है, एक मजदूर है फैक्ट्री में, वो मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन ओनर की नजर से अगर देखा जाए, ओनर की नजर से देखा जाए, तो वही मजदूर कम से कम एक दिन की 3 लाख की प्रोग्रेस निकाल के दे रहा होता है ओनर को, और ओनर उसके बदले में उसे क्या दे रहा है? ओनर उसके बदले में उसे 20 से 25 हजार रुपए सैलरी दे रहा है पर मंथ, ठीक है, 20 से 25 हजार रुपए सैलरी दे रहा है उसे पर मंथ, और वही वर्कर, वही मजदूर कम से कम जो एक दिन का काम कर रहा है, वो 3 लाख की प्रोग्रेस निकाल के दे रहा है ओनर को। अब देखें, आप समझिएगा जो मेन बात करने जा रहा हूँ। अब ओनर जब चाहे अपने फैक्ट्री के गोडाउन को चेंज कर दे, ओनर जब चाहे अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर दे, ओनर जब चाहे अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को निकाल दे, और मेन बात, द मेन थिंग, ओनर को जब नुकसान हो वो फैक्ट्री बंद करके चला जाए, ओनर को जब नुकसान हो वो फैक्ट्री बंद करके चला जाए। इट मींस हर वो चीज जिसके ऊपर ओनरशिप हो, हर वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ओनरशिप हो, उसको हम सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है, हर वो चीज जिसके ऊपर ओनरशिप हो, हम उसे सेंट्रलाइज बोलते हैं। अब डिसेंट्रलाइज हम किसे बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी एक फेसबुक आईडी, ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की छोटी मोटी आईडीज ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेट पे एक प्राइवेसी होती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, ठीक है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। अब देखिए, मिस्टर लाडो ने क्या किया, मिस्टर लाडो ने अपने प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद इसे ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया, ठीक है, ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड कर दिया। अब देखें, ब्लॉकचेन पे जब इन्होंने रजिस्टर्ड किया, इट मींस इसका सारा इख्तियार इन्होंने दे दिया इंटरनेट को, ठीक है, इसका सारा इख्तियार दे दिया इंटरनेट को। अब देखें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक ब्लॉकचेन के को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। आपके फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फेसबुक आईडी है, ठीक है, आपने अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई, उसकी डीपी लगाई, उसकी कवर फोटो लगाई, उसकी टाइमलाइन में पोस्ट की, उसका नेम लिखा। अब देखें, आप उस फेसबुक में, अब आपने क्या किया, उस फेसबुक को ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया।
ठीक है, ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कर दिया। अब देखें, अब आप अपनी फेसबुक की ना तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ना उसकी कवर फोटो चेंज कर सकते हैं, ना उसकी टाइमलाइन पे जो आपने पिक्चर अपलोड की थी उसे डिलीट कर सकते हैं, ना ही उसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें अपग्रेडेशन जरूर कर सकते हैं, मतलब आपकी कोई न्यू पोस्ट है तो उसको जरूर आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ब्लॉकचेन, इस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब सारा इख्तियार इंटरनेट के पास। अब देखें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर लाडो ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद इसे नेटवर्क मार्केटिंग पे अकॉर्डिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे अकॉर्डिंग करने के बाद इसे नाम दिया फोर्सेज का, फोर्सेज का नाम देने के बाद इसे रजिस्टर्ड किया ब्लॉकचेन के ऊपर, इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलाया। ठीक है, इट मींस इन्होंने अपना सारा इख्तियार दे दिया इंटरनेट को। अब इनको प्लेटफॉर्म के साथ कोई नफा कोई नुकसान नहीं। ठीक है, अब देखें, इंटरनेट इज अ मशीन, इंटरनेट इज नॉट अ ह्यूमन। हमेशा कौन धोखा देता है? इंसान। क्यों देता है? लालच में आके या नुकसान में आके। ठीक है, लालच में आके या नुकसान में आके। लालच में वो क्यों आता है? जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो तो लेके भाग जाता है। नुकसान में कब आता है? जब उसकी प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसमें प्रोग्रेस कम हो, वो नुकसान में जा रहा है, उसको पेमेंट करनी पड़ रही है, वो बंद करके भाग जाएगा। इन दोनों सूरत में ज्यादा नुकसान किसका होगा? हम लोगों का, जो हम सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ओनरशिप वाले प्लेटफॉर्म्स में जो बैठे होंगे। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज, ये इंटरनेट पे मबनी है। इंटरनेट फीलिंग्स नहीं रखता, इंटरनेट को नहीं पता कि धोखा क्या होता है मेरे भाई। इसलिए आपको इस बात की सिक्योरिटी मिल गई, आप इस बात से सिक्योर हो गए कि आपका प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं हो सकता, कभी ये भाग नहीं सकता। ये जिस तरह से आज चल रहा है इसी तरह से 100 साल के बाद भी चलेगा। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे समझिएगा, मिस्टर लाडो ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, मिस्टर लाडो ने प्लेटफॉर्म बनाया, बनाने के बाद इसको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग पे रिकॉर्डिंग करने के बाद इसका नाम फोर्सेज रखा, फोर्सेज नाम रखने के बाद इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने के बाद अब देखें, फोर्सेज के ऊपर किस चीज को प्रमोट करना था? BUSD डॉलर्स को। फिर यहाँ पे नाम बना प्लेटफॉर्म का forces.BUSD। ठीक है, हमने जिसको भी अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताना है उसको हमने पूरा नाम बताना है forces.BUSD, क्योंकि हमने फोर्सेज के ऊपर BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है। अब देखें, आपको ये पता चल गया कि हमने किस तरह से यहाँ पे काम करना है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी ने अपने बिटकॉइन को प्रमोट करवाया, 2000 से 1,30,00,000 तक पहुंचा दिया, इसी तरह से हमने BUSD डॉलर्स को करोड़ों तक पहुंचाना है। और जिस तरह से वहां के नेटवर्क मार्केटर्स अमीर हुए, इसी तरह से हमने भी इसमें काम करके अमीर होना है। ठीक है, अब देखें, इस प्लेटफॉर्म में आपको ये पता चल गया कि ये किस चीज के ऊपर रिकॉर्डिंग है, ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से यहाँ पे अर्निंग करवाता है। ठीक है, किस चीज के ऊपर रिकॉर्डिंग है, ये कभी भाग नहीं सकता। इन चीजों को आपका पता चल गया। अब देखिए, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने काम कैसे करना होता है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अर्निंग कैसे आती है। ठीक है, इसके 4 तरीके हैं। ठीक है, अब मैं वो आपको डिफाइन करूंगा, कोशिश कीजिएगा कि मेरी बातों को समझिएगा। इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग करने के 4 तरीके हैं। दो तरीके नॉन वर्किंग इनकम के, 2 तरीके वर्किंग इनकम के। नॉन वर्किंग इनकम क्या होती है? नॉन वर्किंग इनकम वो होती है जो हमें हमारे अपलाइनर्स के काम करने की वजह से प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, अब देखें, वर्किंग इनकम क्या होती है? जो हम काम करते हैं और उसके बदले में हमें इनकम मिलती है। अब नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आती है? ठीक है, यहाँ पे जो हमारे डाउनलाइनर्स बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ पे कुछ टाइम हो गया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए, वो लोग इस बात पे आके अपनी गलती कर जाते हैं कि ये जो 4 तरीके हैं ये गलत समझे भी होते हैं और गलत ही आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं आपको ये 4 तरीके सही वे में बताता हूँ और कोशिश कीजिएगा कि यही तरीके आपने आगे डिफाइन करने होते हैं। अब देखें, पहले 2 तरीके नॉन वर्किंग इनकम के। नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आती है? अब मैं उसी तरीके के साथ बात करूंगा जिस तरह से मैं एक क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा मेरी इस बात को। नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल, पहली नॉन वर्किंग इनकम, पहला तरीका है आपके अपलाइनर्स की वजह से आपको इनकम आना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका अपलाइनर हूँ, मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, मैं अच्छे BUSD डॉलर्स को प्रमोट करने वाला हूँ, मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ। ये नेटवर्क को अपने जहन में रखिएगा, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क क्या है। मैं अच्छा नेटवर्क बनाने वाला हूँ, अच्छे BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला हूँ,
इसकी वजह से मेरे, अब देखें इस प्लेटफॉर्म में स्लॉट्स होती हैं, ठीक है, उस स्लॉट्स के सर्कल बने होते हैं, उन सर्कल्स में रिसाइकल के सर्कल्स होते हैं। वो जैसे ही हम किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं तो वो सर्कल्स फिल होते हैं, और जैसे ही वो सर्कल फिल होते हैं उसके बदले में हमें अर्निंग मिलती है। अब देखिए जो रिसाइकल के सर्कल्स होते हैं वो हमारे अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को या हमारी टीम्स को जाते हैं। अब देखें वो कैसे अर्निंग होगी, या वो कैसे आप अपनी डाउनलाइंस को या अपलाइंस को अर्निंग करवा सकते हैं, या आपको पहली नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है। अब मैं आपको वो डिफाइन करूंगा। देखें आपके अपलाइनर की वजह से, अब देखिए जो चीज मैंने आपको बता दी, आपके अपलाइनर अच्छा काम करने वाला है, अच्छा नेटवर्क बनाने वाला है, अच्छी BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला है, ठीक है। अब देखें उसके इस काम करने की वजह से उसके वजह से इनकम मिलती है। आप लोग ये चीज डिफाइन किया करें, उन्हें ये चीज बताया करें कि रिसाइकल की वजह बदले में आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। आप जब उनको बताते हैं ना कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको अगले दिन ही पैसे आ जाएंगे, वो बंदा सर खाने लग जाता है, मेरे पैसे कहाँ। नो, आपने बताना होता है कि आपके जब आपका अपलाइनर अच्छा काम करने वाला है तो उसके काम करने की वजह से एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड इसके रिसाइकल कंप्लीट होते हैं, और वो रिसाइकल आते हैं टीम्स में। आप टीम में आप भी शामिल हो, वो आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है नॉन वर्किंग इनकम का, आपके अपलाइनर की टीम की वजह से आपको अर्निंग आना। फॉर एग्जांपल मैं आपका अपलाइनर हूँ, मेरे साथ 10 लोग अटैच हैं, मेरे नेटवर्क में 10 लोग मौजूद हैं। अब 10 लोगों में से 10वां बंदा अच्छा काम करने वाला है, अच्छा नेटवर्क बनाने वाला है, अच्छी BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करने वाला है। उसके ये काम करने की वजह से उसकी X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के रिसाइकल्स कंप्लीट हो रहे हैं, और वो रिसाइकल सीधा कंप्लीट होके जा रहे हैं टीम्स में। अब टीम में आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ, वो आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है। ये 2 तरीके आपने नॉन वर्किंग इनकम के इस तरह से बताने, और आप भी समझ लें इसी तरह से आपको इनकम आती है नॉन वर्किंग की, ठीक है। अब तीसरा तरीका वर्किंग इनकम का, मेन थिंग आपने उनको बतानी होती है कि आप एक्चुअली में वर्किंग इनकम कैसे कर सकते हो। देखिए मैंने आपको नेटवर्क का बोला था कि आपने नेटवर्क को याद रखना है। अब यहाँ पे आपको मैं नेटवर्क की वैल्यू बताता हूँ। आपने उनको बताया कि सर देखिए आपको ये तो चीज पता चल गई कि हम यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, और यहाँ पे हमने एक अच्छे नेटवर्क के साथ अपनी इनकम करनी होती है। अब वो नेटवर्क कैसे बनेगा, अब वो नेटवर्क कैसे बनेगा, देखिए सर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा छोटा बच्चा जरूर होता है जो मोबाइल फोन के साथ लगा रहता है, जो 24 घंटे इंटरनेट के साथ लगा रहता है, जो 24 घंटे फेसबुक चलाता रहता है, जो टिकटॉक की वीडियोस बनाता रहता है। अब देखें वो बच्चा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है, वो बच्चा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पूरा दिन सोशल मीडिया को यूज करता है। घर वाले उसको बोलते हैं मोबाइल का कीड़ा, लेकिन अगर हमारी नजर से आप देखें तो वो बच्चा इस प्लेटफॉर्म का किंग है। क्यों क्यों किंग है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब देखें सर सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो 1 सेकंड के अंदर अंदर इस मुल्क से दूसरे मुल्क में आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपना अच्छा एक नेटवर्क बनाना है। उस नेटवर्क के लिए आपको सबसे पहले उस बच्चे की जरूरत होगी जो नेटवर्क जो सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके के साथ एक्टिव है। आपने क्या किया, उस बच्चे को अपने साथ ज्वाइन करवाया। उस बच्चे ने क्या किया, सोशल मीडिया की मदद से आपके नेटवर्क में 2 लोग और ज्वाइन करवा दिए। उन 2 लोगों ने 4 लोग और ज्वाइन करवा दिए, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128। आपने क्या किया, सिर्फ उस बच्चे को ज्वाइन करवाया जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव था, जो पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करता था। उस एक बच्चे की वजह से आपकी 128 लोगों की टीम बन गई, और 128 लोगों की टीम बनने का मतलब है कम से कम 900 से 1000 डॉलर्स, और 900 से 1000 डॉलर्स का मतलब है 2 से 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। आपने उस बच्चे की वजह से 2 से 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा लिए। सर ये है आपकी डाउनलाइन, ये है आपका नेटवर्क। इस तरह से आपने नेटवर्क बनाना होता है। जब आप उसको आसान तरीका बताते हैं तो वो पर्सन 100% मानता है। वो पर्सन चाहता है कि मुझे तरीका बताओ काम करने का। आपने ये तरीका बताना होता है। अब देखिए चौथा वे क्या है इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग करने का। चौथा वे है इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग करने का कि आप लीडरशिप के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। लीडरशिप के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखें फॉर एग्जांपल आपका काम क्या होगा, आपका काम जस्ट ये होगा कि आपने एबिलिटीज देखनी है, ठीक है। वो एबिलिटीज आपने कैसे देखनी है, फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों में बैठे, आपने दोस्तों में बैठ के देखा कि मेरे ये 2 दोस्त हैं, ये अच्छा ये इनका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा है,
ये अच्छा काम करने वाले हैं। आपने क्या किया, उन 2 दोस्तों की मार्केटिंग के लिहाज से एबिलिटी चेक की। आपने उन 2 दोस्तों को अपने साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपने कज़िन्स में बैठे, कज़िन्स में बैठ के आपने देखा कि ये मेरा कज़िन है, इसकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स ये मेरा अच्छा नेटवर्क बनवा सकता है। आपने उसकी वो नेटवर्क मार्केटिंग आपने 5 लोगों को अपने साथ सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, उन 5 लोगों की वजह से अब आपका वो आपने वो 5 लोग सिलेक्ट कर लिए। अब आपका काम क्या होगा इस प्लेटफॉर्म में? आपका काम होगा जस्ट लर्निंग करना, इस प्लेटफॉर्म को सीखना। ठीक है, आपने इस प्लेटफॉर्म को सीखना, आपका इस प्लेटफॉर्म को सीखना जस्ट इतना हो सकता है कि अगर आप अच्छे तरीके के साथ इस प्लेटफॉर्म को ध्यान दें, आप अच्छे तरीके के साथ इंटरेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म को सीखें, तो आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस प्लेटफॉर्म को सीख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्ट के साथ इस प्लेटफॉर्म को सीखें। जी सर, आपने कुछ बोलना है? नहीं सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर हैदर साहब, और मेरा ख़्याल है इन्होंने काफ़ी हद तक आपका विज़न क्लियर किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली ना सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ भी चेंज करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखें ना, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उसकी लंबी ज़िंदगी उसको दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेहत अता फरमाए। तो मैं क्या था, मतलब कैसी लाइफ गुजारा था जब फोर्सेज को ज्वाइन किया और यहाँ पे मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजारा हूँ। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, और स्पेशली जो अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे फोर्सेज है, इस तरह के जो रियल प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करने वाले होते हैं। तो आप कैसे किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं? देखें, आपके अपने हाथ में है कि आप किसी की ज़िंदगी को चेंज करें, अच्छी बना दें या बुरी बना दें। किस तरह बना सकते हैं वो? आप इस तरह बना सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज कंप्लीट है इसके बारे में, बेसिक नॉलेज है और अच्छा नॉलेज है, तो आप किसी को भी अच्छा गाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप किसी को सही तरीके से गाइड नहीं करते, और वो क्या करेगा, वो फिर आपको जब आप किसी को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेगा, मुतनफ़र होगा, और फिर लोगों को भी वो मिसगाइड करेगा कि नहीं ये काम नहीं सही, ये काम ऐसे है, ये काम वैसे है। अब यहाँ पे लोग क्यों कह रहे होते हैं ये बंदे लाने वाला काम है? क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने उसको सही गाइड नहीं किया था। जब आप इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेके इस पे काम करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे, तो ये 100% आपके हक़ में बात होगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी। अच्छे नेटवर्क के साथ, अच्छे लीडर के साथ हर कोई जुड़ता है। ऐसे लोगों के साथ कोई बंदा नहीं जुड़ता जिसके पास नॉलेज ना हो, जिसको किसी को गाइड करना ना आए, जिससे कोई टीम का कोई मेंबर सवाल पूछे तो वो कहे नहीं जी मुझे तो नहीं पता, मेरी अपलाइन से पूछ लें। तो ये नहीं हो सकता। देखें, अल्लाह पाक आपको अगर नवाजेगा ना टीम के साथ, अच्छे बोनस के साथ, तो किसी वजह से नवाजेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक हफ़्ता आपको हुआ है ये फोर्सेज को ज्वाइन हुए, आप कहें जी मेरी टीम नहीं बन रही, आपसे पूछा जाए चलें एक मेंबर आपके साथ ज्वाइन होने को आ जाए, फिर आप अपने अपलाइन का पीछा नहीं छोड़ते, सर मुझे ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनवाना आता, ज़रा काइंडली आप बना देंगे। ये क्या बात हुई? पहले आपसे टीम नहीं बन रही थी, अब जब टीम बनने लगी तो आपको ये काम करना नहीं आता। फिर जब ट्रस्ट वॉलेट बना देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि सर मेरे तो बस से बाहर है, मुझे तो समझ नहीं आती ये फोर्सेज का अकाउंट बनाना कैसे है। तो वो भी बनाना, वो अपलाइन आपको बता, यानी जब सारा कुछ आपको अपलाइन बता रहा है तो फिर आपने सीखा क्या है इसमें? यानी सिर्फ आप ये सीखते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो पैसे आना काम नहीं होता, काम करना काम होता है। अब यहाँ पे मैंने अभी आज ही ना एक मेंबर ने मुझसे रब्ता किया कि सर मेरे से ना काम नहीं हो रहा। तो मैंने उसको गाइड किया। गाइड करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाना आता है? नहीं सर वो नहीं बनाना आता। मैंने पूछा चले अच्छा फोर्सेज का अकाउंट बनाना आता है? नहीं सर वो नहीं आता। अच्छा चलो, मैंने कहा अच्छा रिसीविंग एड्रेस क्या होता है ट्रस्ट वॉलेट का? सर बता दें एक दफ़ा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रेफरल लिंक क्या होता है? वो भी नहीं पता। यानी ये पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये कुछ दिन पहले मैंने एक मेंबर को बोला, मैंने कहा ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाएं
अगले किसी मेंबर की ज्वाइनिंग थी, तो मैंने इससे पूछा कि ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाएं और रिसीविंग एड्रेस सेंड करें। तो उन्होंने जनाब ने किया क्या, मुझे उसका रेफरल लिंक मुझे सेंड, यानी पता ही कुछ नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि नहीं हमसे काम, ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है। आज मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप सब लोगों ने ना उसके अंदर ये लिंक अपने पास सेव रखना है और उसके अंदर फोर्सेज के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि आपको चैट में दे दूँ। आपने उस प्ले लिस्ट को अपने पास सेव रखना है और जब आपके पास मेंबर ज्वाइन हो तो उसको आपने कहना है कि इसके अंदर फोर्सेज की तमाम वीडियोज़ है, वो सारी की सारी पहले देखे, नॉलेज गेन करें, नॉलेज हासिल करें। जब उस पर कमांड हासिल हो जाए उसकी, तो फिर उसकी वर्किंग पे भेजा करें। अब तरीकाकार क्या होता है, अगर आप भी नए हैं या आपकी टीम है, दोनों तरीके से आपको गाइड करता हूँ। तो आपके पास साथ आप जब मेंबर ज्वाइन होता है या आप नए हैं, तो आपने क्या करना है, यूट्यूब से आपने नेगेटिव वीडियोस निकालनी है। जो फोर्सेज के रिलेटेड नेगेटिव वीडियोस है उसको आपने देखना है। देखने के बाद आपने अपनी अपलाइन से पूछना है कि सर इस बंदे ने फोर्सेज के बारे में ये कहा हुआ है, सर ये बात है, इसका क्या जवाब है, सर ये बात है, इसका क्या जवाब है, ये जो इसने पॉइंट कहा है इसका क्या जवाब है। तो आपने अपनी अपलाइन से वो तमाम सवाल लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना बिज़नेस अगले किसी और मेंबर को, किसी और बंदे को शेयर करना है। तो जब वो आपकी फोर्सेज के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, नेगेटिव वीडियो, तो डेफिनेटली वो आपसे सवाल पूछेगा। अगर आपके पास उसका जवाब हुआ तो वो ज्वाइन करेगा, अगर जवाब नहीं हुआ तो वो जनाब जवाब नहीं कर, आप ज्वाइन नहीं करेगा और आपको इनकार कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको चैट के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ प्ले लिस्ट का। इस प्ले लिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको प्ले लिस्ट का लिंक कॉपी कर रहा हूँ और ये आपने अपने पास सेव रखना है। इसके अंदर तमाम वीडियोज़ हैं। आपने ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, डॉलर कैसे बाय करने हैं, कैसे सेल करने हैं और किस तरीके से आपने इसमें ज्वाइनिंग करवानी है। और ये लिंक है, आप सब लोग इसको कॉपी करें और अपने पास सेव रख लें। ये लिंक है, जिसने जो इसको कॉपी कर ले हैंड रेज कर दे, ताकि मुझे पता लगे किस किस ने इसको कॉपी कर लिया हुआ है। जल्दी से मुझे ये अब हैंड रेस करें और मुझे बताएं किस किस ने कॉपी कर लिया हुआ है। जल्दी से बताएं मुझे। ये सब लोग कॉपी करें, सब लोगों का काम की चीज़ है। और इन वीडियोस के मुझे बताना है आपने कि आपने इसमें कोई चीज़ की कमी है, कोई और चीज़ चाहिए, किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए, तो हम लोग वो भी बना के इसमें रख लेंगे। हमारी पूरी टीम इसमें काम करती है। सर जवाद साहब हैं, सर शाहरुख साहब हैं, हैदर साहब हैं, हमज़ा साहब हैं, सर हमज़ा, और इसके बाद सर शाही साहब हैं। सब लोग हम काम करते हैं इस पर ना। तो अगर इसमें कोई कमी है किसी वीडियो की, कोई और वीडियो आपको चाहिए फोर्सेज के रिलेटेड, वो भी आपको बता देंगे। इसमें वो भी प्लान है जो कि आप कुछ लोग कहते हैं कि हमने मीटिंग अटेंड नहीं करनी तो मेरे को वीडियो दे दें। तो इस प्ले लिस्ट के लास्ट पे वो भी वीडियो पड़ी हुई है कि $10 लगाएं और लाखों कमाएं। तमाम प्लान उसको समझाया हुआ, गाइड किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आना आपको एक और वीडियो देता हूँ। इस वीडियो का आप ना रट्टा लगा लें, जैसे हम पेपरों के करीब नहीं रट्टा लगाते, तो ये रट्टा लगा लें। कोई बंदा कहता है ना कि मैंने कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखनी, मुझे आप समझाओगे क्या काम है, तो आप इस वीडियो का रट्टा लगा लें और इतने अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। वो कह लें जी कॉपी नहीं हो रहा, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो बताइएगा मुझे कि मेरी स्क्रीन शेयर होती है। मुझे कोई बताएं कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। बिल्कुल। ये देखें, आपने जाना यूट्यूब पे जाने के बाद आपने ये देखें, ये होम पे आ गए। आपको कोई भी आपका पेज है तो यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है। सर्च आपने क्या करना है, ZEE/MUGHAL मुगल, ये आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये चैनल का नाम नहीं है, चैनल का नाम फोर्सेज इन्फो बाय जी मुगल है। तो आपने ये देखें, ये पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये शॉर्ट्स में जाना है, सॉरी प्ले लिस्ट में जाना है। ये प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट में जाके ये फोर्सेज इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। इस लिंक को आपने यहाँ से
यहाँ से देखें तो ये शेयर का बटन है, शेयर कर देना है अपने सारे मेंबर्स को और अपने पास भी इसको सेव रखना है। और दूसरी इसमें आपके पास शो होगी शेयरिंग का फोल्डर है। और तीसरा है फोर्सेज की मीटिंग ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग है ना इसमें वो सारी की सारी इसमें होती है। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए पुरानी से पुरानी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से फ़ायदा उठाना है, इस ग्रुप से, इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठाना है। हर चीज़, हर वीडियो इसमें पड़ी हुई है। हर मेंबर को आप गाइड नहीं कर सकते, सर नहीं खपा सकते। आप इसमें हर वीडियो वो पड़ी हुई जो आपको चाहिए, इसमें जो आपके काम के रिलेटेड है, हर चीज़ पड़ी हुई है इसमें, वीडियो बना के रखी हुई है ताकि हम भी ना खपें और आप भी ना खपें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बचा सकें।